से एक एक करके उनको निकाला गया। से लिफ्ट हैंग हो गई, बंद हो गई, बीच में ही अटक गई। हमने देखा था कि इतना सही खुला हुआ था ये, ठीक है। मतलब वैसे तो गार्ड भागता हुआ आया यहाँ से चाबी खोलने लगा, उस बेचारे से वो भी नहीं खुल रहा था। फिर जो मेरे गेस्ट आए थे उन्होंने हेल्प करी। हम तो यंगस्टर्स हैं फिर भी संभाल लेंगे, लेकिन जो ओल्ड एज है उनके साथ हादसा हो जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि वो जिंदा बच के आएंगे। लोड भी नहीं थी वो, ठीक थी, जो जितने आ सकते हैं, जितनी कैपेसिटी। बाहर से पैसे देके प्लम्बर को बुलाना पड़ता है। अभी रिसेंटली मैंने प्लम्बिंग का काम कराया तो पैसे दे। गाजियाबाद में आसमान चूमती इमारतें और इमारतों में रहने वाले रेजिडेंट। गाजियाबाद में एक सोसाइटी के अंदर हम मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे, पूरी तरह से ये सोसाइटी है, उसी के अंदर हम मौजूद हैं। इसी लिफ्ट के अंदर एक परिवार था, जो पूरा परिवार लिफ्ट के अंदर फंस गया था। वो वीडियो भी काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। रेस्क्यू करके उनको लिफ्ट से बाहर निकाला गया था। सीधा उन्हीं से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि जो लिफ्ट है वो किस तरह से फंसी थी, जो यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, उनसे सीधा बातचीत करेंगे। स्टार्टिंग नहीं होता है। अच्छा मैम, आपके फ्लोर पर रहती हैं, जो परिवार पूरा फंसा था लिफ्ट के अंदर, आपने क्या देखा था? हमने देखा था कि इतना सही खुला हुआ था ये, ठीक है। मतलब वैसे तो गार्ड भागता हुआ आया यहाँ से चाबी खोलने लगा, उस बेचारे से वो भी नहीं खुल रहा था। फिर जो मेरे गेस्ट आए थे उन्होंने हेल्प करी खोलने में। एक इधर दरवाजा पर लटका है, इधर दरवाजा इधर से खोला उन्होंने, और तब जाके देखा कि कितने सारे लोग, मतलब ओवरलोड अगर होती है ना लिफ्ट तो वो चलती ही नहीं है। सब लिफ्ट की ये कहानी होती है, अगर ओवरलोड है तो वो दरवाजा बंद ही नहीं होता था। इट मींस ओवरलोड भी नहीं थी लिफ्ट, ठीक थी, जो जितने आ सकते हैं, जितनी कैपेसिटी है। तो देखा तो क्या नाम है, बहुत सारे लोग थे इसके अंदर, छोटे बच्चे, 2-3 छोटे बच्चे थे जो यहाँ के रेजिडेंट, उनके भी गेस्ट आए हुए थे, उन्हें सी ऑफ करने जा रहे थे। फर्स्ट टाइम वो लोग यहाँ पर आए थे, अभी 1 हफ्ते पहले यहीं शिफ्ट हुए डी ब्लॉक में वो लोग। तो फिर बहुत मुश्किल से एक एक करके उनको निकाला गया। तो काफी सारी प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं मानते हैं अब, जिस तरह से मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ मोटा चार्ज दिया जाता है, उसके बावजूद जो लिफ्ट की कंडीशन है। हाँ ये बात सही कह रहे हैं। मेंटेनेंस तो खैर अच्छी खासी जाती है और हमारी लाइफ में ही मेंटेनेंस काफी है। चलिए वो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक साथ पैसा चला जाता है, लेकिन द पॉइंट लाइज हियर कि लिफ्ट मेंटेनेंस और बाकी चीजों की भी मेंटेनेंस होनी बहुत जरूरी है। झूले भी टूटे हुए हैं यहाँ पर, और क्या नाम है, प्लम्बर्स नहीं है। बाहर से पैसे देके प्लम्बर को बुलाना पड़ता है। अभी रिसेंटली मैंने प्लम्बिंग का काम कराया तो पैसे देके, वो भी बाहर वाले भी अच्छी तरह से फिर लूटते ही है, जबकि यहाँ पर सारा हमारा मेंटेनेंस में ही जाता है। आप 6 महीने से मेरा इंटरकॉम खराब है, उसकी कंप्लेंट हुई भी है, वो भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा मतलब कोई भी आप शिकायत अगर अगर उसमें करती है तो नहीं हो पाती? मतलब मान के चलिए 80% नहीं होता है। अच्छा, क्या कहना होता है? हम भेज रहे हैं पर आता कोई नहीं है। चलिए और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे। मैम आपका क्या नाम? शिप्रा शर्मा। अच्छा मैम, किस तरह से आप देखिए, जिस तरह से सोसाइटी में इसमें लिफ्ट के अंदर हादसा हुआ, किस तरह से देखिए? ये है तो देखिए खतरनाक ही, मतलब कुछ भी हादसा हो सकता है लिफ्ट में लोगों के साथ में। और मैं तो उस दिन अपना आराम से रेस्ट कर रही थी, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे नेबर ने मेरी बेल बजाई, मैंने आके देखा तो यही लोग सब लोगों को निकाल के लिफ्ट से निकाल रहे थे, और आधी लिफ्ट मतलब इतनी सी ही लिफ्ट का स्पेस खुला हुआ था। मुझे तो देख के मतलब नर्वसनेस ही हुई कि कल को हम भी इस लिफ्ट में हो सकते हैं। ये मेंटेनेंस की ही लापरवाही है जो लिफ्ट में आए दिन ये होता है। लिफ्ट कभी हम नीचे जाते हैं तो कभी बंद नहीं होती है। लिफ्ट जब भी खुलती है तो हमेशा हम लिफ्ट में देखते हैं कि थोड़ा सा गैप है, अब वो आगे जाके इशू तो क्रिएट करेगी। कहीं ना कहीं मानते हैं आपके लगातार शिकायत भी आपके द्वारा की गई है बार बार, और टाइम पर बताया गया है कि लिफ्ट में प्रॉब्लम रहती है, लेकिन उसके बावजूद ठीक नहीं होती। देखिए बार बार कंप्लेंट का तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, हाँ, लेकिन मेंटेनेंस में कभी कभी कंप्लेंट करते हैं हम नीचे, गार्ड को भी बोलते हैं कि लिफ्ट अटकी हुई है, लिफ्ट नहीं आ रही है, काफ़ी देर से लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। लिफ्ट का इशू कुछ टाइम से तो चल रहा है कंटिन्यू। अब ये मेंटेनेंस की लापरवाही है किसकी है, ये लोग सोसाइटी वाले जो है वो ही जाने। साफ तौर पर जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं उनका ये कहना है कि जो सोसाइटी के अंदर जो हादसा हुआ है वो गलत है। जिस तरह से सोसाइटी के अंदर जो रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ रहते हैं, एक मोटी रकम देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको सुविधा नहीं मिलती। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करें। तो लिफ्ट के अंदर लोग फंसे थे, काफ़ी सोशल मीडिया पे भी वो वीडियो वायरल हुई थी, काफ़ी रेस्क्यू के बाद उनको निकाला गया। किस तरह से देखते हैं? ये दुखद है, ईश्वर की कृपा है कि कोई जनहानि नहीं हुई, और संस्था के पदाधिकारियों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और लिफ्ट की एएमसी है नहीं है या किसी थर्ड पार्टी से ये लोग काम करा रहे हैं, 4000 लोगों को जो यहाँ रहते हैं उनको बताना भी चाहिए इन लोगों को। अच्छा, कितना समय इसमें लगा था, क्योंकि आप तो यहाँ रहे थे, कितना समय इसको लगा, कैसा ये रेस्क्यू रहा, कितनी मुश्किल से उनको निकाला गया?
बस जो लोग लिफ्ट का वेट कर रही थी फैमिली, एक दूसरे ने एक दूसरे की मदद की, गार्ड साहब ने भी मदद की। तो कठिन था, वीडियो में देख के लगा कि स्थिति भयंकर थी। अच्छा, दूसरी बात जो यहाँ रहते हैं लोग, उनका साफ उन्होंने बताया कि काफ़ी शिकायत भी उन्होंने की है, लेकिन सोसाइटी में मेडिसिन के नाम पर पैसा तो लिया जाता है, लेकिन वो नहीं होता है। ये बात सही है, बेसिक सुविधाएं भी जैसे पीने का पानी, डॉग या सफाई की बेसिक चीज़ें भी संस्था मुहैया नहीं करा रही है। लोग टाइम टाइम पे कहते हैं लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इतना सब कुछ होने के बाद, इतने सारे चैनल प्रिंट मीडिया में आने के बाद भी संस्था इस विषय पे बात तक नहीं कर रही है। अच्छा, अब आपने, क्योंकि हादसा इतना बड़ा होने से बचा, तो आपने सोसाइटी में बात की लोगों से, जो यहाँ के मैनेजमेंट है, उनका क्या कहना है? वो किसी से मिल ही नहीं रहे, वो किसी से मिल ही नहीं रहे, ना ही कोई बात करने को तैयार। मानते हैं कहीं ना कहीं बड़े हादसे का इंतजार ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह से कंडीशन। ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो। हम तो यही कामना करते हैं कि इन्हें सद्बुद्धि दे भगवान, और ये जो इनका काम है बेसिक कंपनी के द्वारा, वो टाइम से जो मेंटेनेंस को करवाएं। अंकल जी, आप भी एक बुजुर्ग हैं, लिफ्ट से मैं आप। मौजूद हूँ। मैं तो फ्लैट के अंदर था, ये मेरे बच्चे से सारे इसमें। मुझे तो जब बाद में जब कांड हो लिया, जब पता चला, वो थोड़े से घबराए हुए थे, मुझे सुनाई नहीं देता, तो इन्होंने मुझे पूरी बात बताई नहीं। मैं तो अंदर ही लेटा हुआ था। नीतिका। अच्छा मैम, लिफ्ट के अंदर आप गई थी, जी, एक जी। वीडियो हमने देखा था सोशल हाँ, मीडिया पर, काफी वायरल हुआ था। क्या हुआ था मतलब आपके साथ? हम उस दिन एक्चुअली पूरी फैमिली गेस्ट आए हुए थे हमारे यहाँ, और हम उस दिन लिफ्ट से नीचे आ रहे थे पार्किंग में। अचानक से लिफ्ट हैंग हो गई, बंद हो गई, बीच में ही अटक गई, किसी एक फ्लोर पे नहीं रुकी, बीच में रुक गई। हमने अलार्म का बटन दबाया, इंटर टेलीकॉम उसके अंदर नहीं है, हम वहाँ से कॉल करते रहे। एक्चुअली हम वैसे भी गेस्ट हैं यहाँ पे, हम छुट्टियों में रहने आए हुए हैं अपने मैटरनल उसमें, तो पता ही नहीं चल पा रहा था क्या हुआ। फिर खैर एक लड़का था उसमें, तो उसने यहाँ बाहर किसी को फ़ोन वोन किया, वो आए, उन्होंने फिर हमें ना रेस्क्यू किया गया, खींच के निकाला गया, हाथ पैर में भी लग गई सबके। वो इतना हैंग हो गया कि वो नीचे रीसेट भी नहीं हो पाई, मतलब सुविधा के नाम पे कुछ नहीं था उस लिफ्ट में। मम्मी है मेरी, एजिड हैं, उनका तो इतना बुरा हाल हो गया कि दम भी निकल सकता है आदमी का। मतलब ये है ना कि चलो हम तो यंगस्टर्स हैं, फिर भी संभाल लेंगे, लेकिन जो ओल्ड एज है उनके साथ हादसा हो जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि वो जिंदा बच के आएंगे। अच्छा, कितनी देर आप लिफ्ट के अंदर फंसी रही थी, कैसा उस समय 20 रहा? 20 मिनट के आसपास लगभग हम रहे। पहले तो हमने सोचा चलो हो जाएगी, हो जाता है, लाइट चली जाती है, कि हमें मालूम ही है कि रीसेट होके नीचे आ जाती है। वो आई ही नहीं, बीच में ही अटकी रही। फिर तो उन फ्लोर वालों का बहुत अच्छा धन्यवाद है, बेचारों ने हमें निकाला उस फ्लोर पे से खोल के। मतलब जितनी जगह एसी की होती है ना, उससे भी कम जगह में से हमें खींचा गया, और अच्छा खासे मतलब हेल्दी इंसान थे जो थे उसमें, निकालना बड़ा मुश्किल रह गया, हाथ पैरों में सबके लगी है बहुत। जी। सोसाइटी में जिस हिसाब से इन चीज़ों की देख-रेख होनी चाहिए, नहीं हो पा रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं कि बड़ा एक मोटा मेंटेनेंस के नाम पर जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वो देते हैं, उसके बावजूद सुविधा के नाम पे जीरो। देखिए, मैं तो बाहर से हूँ, गेस्ट हूँ, मैं इस बात को तो नहीं मैं ज़्यादा वो कह सकती ना, मेरे को मालूम है, लेकिन फिर भी जो भी है इन चीज़ों की सुविधाएँ तो होनी चाहिए। मेंटेनेंस हो ना हो, लेकिन सुविधा तो होनी चाहिए ना। ये तो किसी आदमी की जान के ऊपर बन जाती है ना बात। ये तो कहीं पे भी होगा, जान से बचाने के लिए तो आदमी का वो होनी चाहिए ना, जो चीज़ की सुविधा है वो होनी चाहिए। लिफ्ट में इन चीज़ों की कुछ भी हो सकता था। ब्लॉक में लिफ्ट थी किसी क्या नाम की। है अंकल जी आपका? मेरा नाम आलोक मलिक। अच्छा अंकल जी, एक लिफ्ट के अंदर कुछ लोग फंसे थे, क्या भाई परिक्रमा- दिक्कत तो होती है, मेंटेनेंस पुरानी लिफ्टें हो गई हैं, 20 साल के करीब इस सोसाइटी को बने हुए हो गए, 2008 में बनी थी ये, है ना, 15-8 23 15-16 साल हो गए, तो सब चीज़ें पुरानी हो रही हैं, मेंटेनेंस करना चाहिए, करते भी हैं जितना इन लोगों से हो पाता है। साफ तौर पर जो सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि मोटा मेंटेन के नाम पर चार्ज उनको दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो सुविधाएं हैं लिफ्ट के अंदर, वो सुविधाएं पूरी तरह से ठीक नहीं है। लगातार इनके द्वारा आवाज़ें भी उठाई गई हैं मेंटेन को लेकर, लेकिन काम लिफ्ट के अंदर नहीं हो पाता। तो नुकसान जनरेटर